afternoon, my dear student. Today's topic is called geometrical isomer. What is the geometrical isomer? Geometrical isomer, two isomer different due to change, different due to change, different due to change in geometry. यदि किसी कंपाउंड के टू आइसोमर और उनकी ज्योमेट्री क्या चेंज है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल कंपाउंड। या फिर इसको हम ऐसे देख सकते हैं, डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? स्टेरियो आइसोमर। क्या पढ़ेंगे हम? स्टेरियो आइसोमर। ठीक है। स्टेरियो, स्टेरियो मीन्स सॉलिड, आइसो मीन्स सेम, मास मीन्स पार्ट। ठीक है। स्टेरियो मीन्स क्या होता है? सॉलिड, सॉलिड प्लस आइसो मीन्स क्या होता है? सेम प्लस मेरस मीन्स क्या होता है? पार्ट। क्या होता है? पार्ट। ठीक है, सेम पार्ट। अब सॉलिड मीन्स क्या होता है? थ्री डायमेंशन। क्या होता है? थ्री डायमेंशन। यहाँ पर हम थ्री डायमेंशनल कंपाउंड का स्टडी करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? स्टीरियो आइसोमर दैट डिफरेंट, ठीक है, क्या डिफरेंट होना चाहिए? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए, और नो रोटेशन, और इसी में बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। राइट, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का हम अभी बताते हैं बाद में एग्जांपल। पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसको देखते हैं। तो क्या लिखा आपने? स्टीरियो आइसोमर दैट डिफरेंट इन द ठीक है, दैट डिफरेंट इन द रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट। कैसा है? रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट। अब देखिए ये क्या है? यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो कैसा है? रिलेटिव स्पेशियल। ठीक है, रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है। अब एटम्स और ग्रुप का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप। ठीक है, ग्रुप और क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। राइट, इनका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। एक पॉइंट तो ये होगा इसका, किसके अराउंड डबल, अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट, और कार्बन कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, डबल, इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए, या ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, या एटम डिफरेंट होना चाहिए। आप इसके ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। ये पॉइंट ज़्यादा सही है बोलने में। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर। राइट, अब देखिए यहाँ आपको ये रूल बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अराउंड और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड अराउंड डिफरेंट होना चाहिए। इसके अलावा रिंग कंपाउंड भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रिंग कंपाउंड। रिंग कंपाउंड क्या है? देखिए, और रिंग, ठीक है, रिंग कंपाउंड या और साइक्लिक कंपाउंड, ये भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड में भी देख सकते हैं। ये ओपन चेन कंपाउंड और सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल
geometrical isomers and this phenomenon is known as geometrical isomer and this phenomenon is called geometrical isomer. ठीक है, ये इतनी बात हुई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है। ये अब देखिए इसको हम कैसे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल कार्बन नाइट्रोजन डबल, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन डबल। इसको आप देखिए, इसको हम बताते हैं कैसे होगा। एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो जाएगी। यदि इस कंडीशन में ये कंपाउंड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा, ये दोनों देंगे। कैसे देंगे देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH3 ये H और ये CH3 ये H। ये नो रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या इसी को हम क्या बोलेंगे, रिस्ट्रक्टेड रोटेशन, ठीक है। अब इसका मतलब यह है, यहाँ पर यदि हम रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जो पॉसिबल नहीं है। एक कंडीशन तो ये हुई, दूसरी कंडीशन क्या हुई, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंट एरिया डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो आपकी यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सबसे पहले डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ये कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन। यदि ये कंडीशन किसी कंपाउंड में पाई जाए तो वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेकंड कंडीशन क्या है, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस ये डिफरेंट होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, रिस्ट्रक्टेड रोटेशन, ठीक है। ये 3 कंडीशन यदि किसी कंपाउंड में पाई जाती है तो वो कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। अब देखिए इसमें ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन क्या कहती है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, CH3H और ये CH3H। पहली कंडीशन यहाँ पर लगाया, नो रोटेशन अराउंड कार्बन डबल, या इसी को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रोटेशन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होनी चाहिए, राइट। तीसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंट। कैसे, अब ये सेम साइड एक्सिस फॉर्म है
ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म। अब इसी को यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है। तो इसको जब हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस H को इधर ले गए और इसको हमने रोटेट कर दिया, दिस साइड CH3, दिस साइड H, दिस मैथड ग्रुप अपोजिट साइड, एरियल डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट, एरियल डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या बोलेंगे, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस क्या होगी आपकी, डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है, कार्बन कार्बन के बीच लो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये 3 कंडीशन यदि किसी कंपाउंड में पाई जाए तो वो सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, राइट। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें 2 फॉर्म हो जाती है, सिस फॉर्म, ट्रांस फॉर्म और ई फॉर्म और जेड फॉर्म, वो आगे बताएंगे। अभी आप ये देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या क्या हो सकती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड N, कार्बन कार्बन सॉरी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पर हमने ये OH लगा दिया और यहाँ पर हमने ये CH3 लगा दिया, यहाँ पर ये H लगा। अब इस टाइप के कंपाउंड आते हैं तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये मैथिल ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, डिफरेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर रहता है, तो इस लोन पेयर और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच ये क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पर क्या है, नो रोटेशन, नो रोटेशन अबाउट नो रोटेशन अबाउट कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ठीक है। या इसी को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, राइट। अब देखिए 2 कंडीशन अलग है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसको हम यहाँ रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन और ये कार्बन नाइट्रोजन, ये सॉरी ये आपका लोन पेयर हो गया और ये क्या हो गया, OH हो गया और ये H हो गया, ये CH3 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए एरियल डिस्टेंस इसकी ये है और यहाँ पर एरियल डिस्टेंस इसकी ये है, तो यहाँ पर और ये एरियल डिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट। तो इस टाइप के कंपाउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे, राइट, क्या देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे। और कंडीशन देखिए, नेक्स्ट, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH और ये लोन पेयर और ये OH ये लोन पेयर। इफ ऐसा कंपाउंड आपको दिया जाए तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए ये दोनों क्या है, एरियल डिस्टेंस, ये सेम साइड है, सिस फॉर्म, इसको हम रोटेट कर दें तो देखिए यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड N और ये लोन पेयर और ये OH और ये लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नो रोटेशन और ये डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। अब देखिए ये कंडीशन इसमें फॉलो है तो ये कंपाउंड क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, राइट, क्या देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आपको क्या देखना है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अराउंड, नो रोटेशन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नो रोटेशन नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, राइट। इसको देख के आप क्या पहचान सकते हैं कि ये कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। अब कंडीशन इसमें देखो, ये वाला केस आता है, ये एसिटाल्डिहाइड का केस, ये केस देखिए C डबल बॉन्ड O CH3H, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका डिफरेंट है, राइट। यहाँ पर नो रोटेशन है, ये आपका क्या है नो रोटेशन, मतलब क्या है इसका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर क्या है ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो यहाँ पर क्या है सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या सेम है, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देगा। जहाँ पर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है वहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। अब कंडीशन देखो इसमें हम कैसे कराते हैं, यदि इसका हम इस टाइप से लिख दें इसका नहीं होगा, यदि इसकी जगह हम ये लगे आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या होता है HCOOH, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C और डबल बॉन्ड O HCOH, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में देखिएगा, इसमें यदि ये लॉन्ग पेयर की शिफ्टिंग यहाँ कर दे और पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ कर दे, तो यहाँ पर ये क्या है रेजोनेंस का -CH डबल बॉन्ड O और ये H और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में ये बन जाता है। अब देखो ये या इसका एक लोन क्या रहेगा, ये रहेगा, तो यहाँ पर क्या है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ पर भी क्या है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है नो रोटेशन, नो रोटेशन, और इसी को हम क्या बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो अब इस कंडीशन में क्या है कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, ये H और ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज, ये H। तो अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है नो रोटेशन, नो रोटेशन अबाउट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और क्या बोलेंगे इसी को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ पर इस पोजीशन में ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ओके समझ में आया, ठीक है। इस टाइप से आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कंप्लीट होता है, ठीक है। तब क्लोज करो।